अभी तक हमने जो बात किया था वो हमने ये देखा था कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ, जो क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने ये देखा था दो तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है। हमने इसके लिए डेरिवेशन भी किया हुआ था जिसमें हमने ये देखा कि अगर इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज का मतलब मैंने बताया था एक के बाद एंड टू एंड जब इनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना, सीरीज में जोड़ने पर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है बताओ, ज्यादा आता है। मतलब जितने भी इंडिविजुअल है उन सबसे क्या आता है, इसका ज्यादा आता है। फॉर डेरिवेशन हमने किया था क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, इस तरीके से आगे को चलता रहता है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, जब हमने इन्हीं जो रजिस्टर थे इनको जब हमने पैरेलल जोड़ा था तो पैरेलल में जोड़ने पर हमने ये देखा था क्या होते थे बताओ, कि जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था वो कैसा आता था बताओ, बहुत ज्यादा कम आता था, ठीक है ना, क्या आता था, बहुत ज्यादा कम आता था। ये चीज सही इतना, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आज हम दो चीज करके चलेंगे। पहला ये कि हमारे पास जो सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास लोड है उनको हमने जोड़ रखा है किसमें, सीरीज में। किसमें जोड़ा हुआ बताओ, सीरीज में, ठीक है ना। जितने भी लोड हमारे पास है उनको हमने जोड़ रखा है सीरीज में, और दूसरे उसमें हम देख के चलेंगे जो लोड हमारे पास है उसको हमने जोड़ रखा है किसमें, पैरेलल में, ठीक है ना। सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में हमने कहा था जब सीरीज में जोड़ा जाता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो बल्ब क्या होगा, कम ग्लो होना चाहिए। यही बात है, ठीक है ना। बल्ब कैसा होगा बताओ, कम ग्लो होगा, लेस ग्लो होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने ये भी कहा था जो हमारे पास सीरीज होता है, ठीक है ना, सीरीज सर्किट में जो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है करंट, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे ये बताओ जो हमारे पास करंट है सीरीज वाले में वो क्या होता है बताओ, सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना, सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ये चीज समझ में आ गया, क्या काम है बताओ। जब सीरीज में हम देख के चलेंगे 5 मिनट बाद, तो हम ये देख के चलेंगे जो हमारे पास सीरीज सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो क्या है बताओ, सबके लिए अलग अलग है। ये चीज क्लियर हो गया, सबके लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। जबकि जो बहने वाला करंट है वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और जबकि हम बात करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होने वाला है बताओ, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या रहेगा, सबके अक्रॉस सेम रहेगा, और करंट यहाँ पे अलग अलग होने वाला है, ठीक। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे पास जो करंट मेजर करने का काम करता है ये कौन करता है बताओ, ये करता है एमीटर। ये चीज क्लियर हो गया, कौन करता है, एमीटर काम करता है जो करंट को मेजर करेगा। फिलहाल हम वोल्टेज की बात करके चलेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करके चलता है वो कौन चलता है बताओ, वोल्ट मीटर करके चलता है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बता के चलता हूं होता क्या है, जो हमारे पास अमीटर होता है, अमीटर इस तरीके से एक डिवाइस होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या रहता है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, निडल रहता है, निडल भी इसी के बेस नंबर के बेस पे ही यहाँ पे चलता है। ये बताता है हमें कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है। ये अमीटर की बात करें। और दूसरा वोल्टमीटर भी ठीक इसी टाइप का होता है जिसमें नंबरिंग यहाँ पे लिखा रहता है और ये निडल हमें बताता है कि कितना वोल्ट है। अब ये तो थे पहले के इक्विपमेंट, ठीक है ना। आजकल के समय में क्या हो गया, इन सबको मिलाकर एक डिवाइस बना दिया गया है जिसे बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं बताओ, जिसे हम बोलते हैं क्या, मल्टीमीटर। ये क्या काम करने वाला है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम चाहें तो इसको हम किसकी तरह यूज कर ले, वोल्टमीटर की। हम चाहें तो इसको हम किसकी तरह यूज कर ले, अमीटर की तरह। हम चाहें तो इससे रेजिस्टेंस, एम्पियर, करंट, कुछ भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल इन वन जो हमारे पास डिवाइस आ गया आज के समय पे उसे क्या बोला जाता है, मल्टीमीटर बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम आज जो करके चलने वाले हैं, पहले हम अपना सर्किट देख के चलेंगे और ये देखेंगे क्या सीरीज सर्किट में जो हमारे पास बल्ब है वो क्या डेफिनेटली कम ग्लो हो रहे हैं। क्या कम ग्लो होनी चाहिए, मैंने बताया क्यों, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हम ये देख के चलेंगे क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। अगर वास्तव में ये हो रहा है तो फिर क्यों, इसका रीजन क्या है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करके चलेंगे कितना आ रहा है। इससे पहले मैं ये बता के चलता हूं, मैंने पहले ही बताया था हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है बताओ, हाँ कितना बताओ, ठीक है ना। 220 वोल्ट से मैंने बताया था कितना आता बताओ, 220 वोल्ट नॉर्मली उसका रहता है। और मैंने कहा था फ्लैक्चुएट करते रहता है 210 से 240-50 के आसपास। ये चीज समझ में आता है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुमको ये दिखा के चलता हूं कि अपने वहां जो कितने का वोल्टेज आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, वोल्ट मीटर में सेट कर देता हूं, वोल्टेज में यहाँ पे करता हूं। दो चीजें के लिए होता है, बैटरी के लिए। बैटरी हमारे पास कैसा भी, आगे हम बात करेंगे इस बारे में कि हमारे पास दो तरीके के करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एटी मतलब अल्टरनेटिंग, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। जो हमारे घरों में आता है कौन सा आता है, एसी करंट आता है, ठीक है ना। और जो बैटरी हम यूज करते हैं, मोबाइल की बैटरी हो चाहे गाड़ी की बैटरी, ये बैटरी, ये सब के सब डीसी करंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे वहां एसी करंट आ रहा है, तो इसमें दोनों फंक्शन है। मैंने इसको क्या करते फिलहाल यहाँ पे एसी पे सेट कर दिया और मैं ये देख के चलता हूं कि कितना हमारे वहां पे करंट आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ से रीडिंग दिख रहा है, क्या रीडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनको मैं कनेक्ट करके चलता हूं और देख के चलता हूं कि कितना हमारे पास यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो अगर तुम देख पा रहे होगे तो कितना आ रहा है फिर ये 248 के आसपास, ठीक है ना, 240। और जबकि स्टैंडर्ड कितना होता है, कहा था मैंने 220,
आता 220 है लेकिन फ्लैक्चुएट करते रहता है। अभी 240 है, ये 248 है, 247, इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कभी घरों में ज्यादा वोल्टेज आ जाती है तो हमारे इक्विपमेंट फ्यूज हो जाते हैं, होते ही नहीं होते, बल्ब फ्यूज हो जाता है, टीवी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यही रीजन है क्या कि हमारे पास जो डिवाइस होती है इनका एक लिमिटेड कैपेसिटी रहता है कि इतने वोल्टेज से कि क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, कैपेबल हैं ये। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होते हैं, फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं, फिर ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि घर में हमारे पास इतना वोल्ट आता है। अब हम ये देख के चलेंगे कि जो हमारे पास सीरीज सर्किट है इसमें जो हम बल्ब अगर लगा के देखें तो बल्ब कैसे होनी चाहिए, कहा था मैंने, कम ग्लो होने चाहिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो देख के चलते हैं फिर किस तरीके से ये होने वाला है। ये जो मैंने यहाँ पे लोड रखे हुए हैं ना, ये कैसे जोड़े हुए बताओ, सीरीज में जोड़ रखे हैं। सीरीज का मतलब एंड टू एंड जोड़े हुए हैं। पहला जो सर्किट हम देख के चल रहे हैं इसमें हमने एंड टू एंड जोड़े हुए हैं, मतलब कैसे है, फिर ये सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में जोड़े तो इनका रेजिस्टेंस कैसा होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। और हम देख के चलेंगे रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो क्या होगा बताओ, बल्ब कम ग्लो होने चाहिए। देख के चलता 100 वाट का तुम्हें पता होगा कितना ज्यादा ग्लो होता है। ये मात्र कितने, ये 18 वाट का ट्यूबलाइट चल रहा है और ये जो बल्ब जल रहे हैं तुम्हें दिख रहे हैं, ये पे 10 से 15 वाट के ये हैं। ठीक है ना, ये इतना ज्यादा उजाला कर रहे हैं। सोचो 100 वाट का कितना उजाला करना चाहिए। तो देख के चलते हैं 100 वाट का क्या वास्तव में कर रहा है, फिर ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस साइड से आ जाओ। नहीं नहीं, डर तो नहीं लगता ना भाई? चलो लो इसमें आओ। ठीक है, बस कोई बात छोड़, बल्ब दे दो मेरे को। देखो भाई, हमने क्या कर रखा यहाँ पे, क्या कर दिया हमने बताओ, ऑन है भाई, ऑन है, ऑन है। चलो ये वायर पकड़िए, उसमें लगा दो। ठीक है, कर दो, कनेक्ट कर दो। देखो भाई, ये हमारे पास सीरीज सर्किट था जिसमें मैंने कितने लोड रखे हुए हैं, यहाँ पे 4 लोड रखे हुए हैं। ये चीज समझ में आता है, कितने लोड है बताओ, 4 लोड है। अब ये जो हमारे पास 4 लोड हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, हमने ये देखा था कि सीरीज में रखने पे क्या होता है बताओ, सीरीज में रखने पे कम ग्लो होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है नहीं होता है। ये 100 वाट के बल्ब है, बहुत ज्यादा ग्लो होना चाहिए, तो चेक करके चलते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं जो हमारे 100 वाट के बल्ब है, ये बिल्कुल एक छोटी एलईडी की तरह जल रहे हैं, होता नहीं होता। इससे ज्यादा तो आई थिंक 0 वाट का बल्ब जलता होगा। ये जब मैंने सीरीज में जोड़े हुए हैं तो ये देखो कितने मतलब बहुत लाइटली ग्लो कर रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैसे ग्लो कर रहे हैं बताओ, ये बहुत ज्यादा कम। क्यों कर रहे हैं बहुत ज्यादा कम? क्योंकि ये क्या है बताओ, यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये चीज समझ में आता है इतना? ठीक है, अब खोल दो। अब एक चीज ये समझना, देखो जब हमने सीरीज में जोड़ा हुआ, इसके साथ हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर तुम्हें ध्यान होगा मैंने तुमसे कहा था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हमने बात की थी सीरीज और पैरेलल में। तो सीरीज में हमने ये कहा था कि जो हमारे पास बल्ब होते हैं, ठीक है ना, इनमें अगर एक भी बल्ब अगर क्या हो जाए, बीच में से कोई भी खराब हो जाए तो सारा का सारा हमने कहा था सर्किट डैमेज हो जाता है। यही होता है। तो चेक करके चलते हैं। एक बल्ब को तो मैं खराब यहाँ पे कर नहीं सकता हूं, लेकिन ये जरूर कर सकता हूं, एक बल्ब में यहां से निकाल दूं। ठीक है, कोई भी एक बल्ब में निकाल देता हूं और मैं ये देख के चलूंगा कि सारे के सारे बल्ब डैमेज, हमारा जो सर्किट है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो एक बल्ब में निकाल के चलता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बल्ब निकाला तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया बताओ, सर्किट ब्रेक हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने तुमसे ये भी कहा था कि हमारे घरों में जो सर्किट लगाया जाता है वो कैसा लगाया जाता बताओ, सीरीज की पैरेलल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज में हम देख रहे हैं यहाँ पे, सीरीज में अगर एक भी हमारे पास अगर लोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो सारा का सारा घर की लाइट क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा बल्ब खराब है, कहां पे खराब है, क्या खराब है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं हमारा सर्किट पूरा होता है। वैसे फिर से क्या होता है बताओ, ये जो 100 वाट के बल्ब है ये कैसे ग्लो होने लग जाते हैं, 0 वाट की तरह ग्लो, मतलब बहुत कम ये ग्लो हो रहे हैं। ये चीज समझ में आता है इतना? ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि इसमें क्या होता है, जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो क्या होता है बताओ, अलग अलग होता है। तो चेक करते हैं एक बार वोल्टेज कि कितना लोड के अक्रॉस कितना ही आ रहा है। ठीक है, इसको पकड़ने का एक बार, इसको ज्यादा हाथ ना, इस साइड से, ठीक है, हाथ का ध्यान रखना बस। ठीक है, अब यहां देखना, ठीक है, अब सुनना, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक लोड के अक्रॉस हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करके चलते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें ओवरऑल दिखाया था कितना वोल्टेज आ रहा था, 248 के आसपास आ रहा था। ये चीज समझ में आता है? ठीक है, अब पहला लोड में ये लेके चल रहा हूँ, ये वाला जो हमारे पास लोड है इसके अक्रॉस में चेक करके चलता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, पहले लोड के अक्रॉस देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस में यहाँ पे कनेक्ट करके चलता हूँ। देख पा रहे हो कि कितना आ रहा है, 60, 64 वेरी कर रहा है थोड़ा बहुत, 60 के आसपास।
ठीक है। अब एक चीज समझना, देखो पहले के अक्रॉस कितना आया है, 60 आया है। दूसरे के अक्रॉस चेक करता हूं, देखो ये मेरे पास दूसरा है, ठीक है, इसके अक्रॉस यहां पे चेक करके चलता हूं। अच्छा एक यहाँ जाओ दीपक, तुम साइड साथ इसको पकड़ लो, मीटर पकड़ लो, यहाँ पर हाँ ऐसे ऊपर से पकड़ना है, यहाँ से हल्का सा प्रेस करिए ऊपर से, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, हाँ बीच में से उसने हल्का सा प्रेस करिए, ठीक है, हाँ ऊपर ऊपर रख दो यहाँ पर। देखो भाई अब यहाँ देखना, सुनो पहले के अक्रॉस हमने देखा कितना आया था, 60 वोल्ट आया था, ठीक है। दूसरे के अक्रॉस चेक करके चलते, देखना दूसरा मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसके अक्रॉस भी हम वोल्टेज चेक करके चलते हैं कि कितना वोल्टेज दूसरे के अक्रॉस आता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीजें बता दो कि टोटल वोल्टेज कितना था हमारे उसमें, 240 था, 240 था। मुझे ये बताओगे अगर 240 टोटल वोल्टेज है तो कितना आना चाहिए हर एक, देखो हमारे पास 4 लोड है, 240 को अगर मैं लगभग 4 में डिवाइड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए मुझे बताओगे, 60 के आसपास आना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है, कितना आना चाहिए, 60 के आसपास ही आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या हर लोड के अक्रॉस 60 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चेक किया, और दूसरे के अक्रॉस जब मैं चेक करता हूँ बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना, चलो 2 मिनट रुक जाओ फिर, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, लाओ हल्का सा बीच में पकड़ो, हल्का सा प्रेस करिए बस। देखो भाई अब यहाँ देखना, हमने क्या कर दिया, वायर को थोड़ा सा यहाँ पे छील लिया, तो अब हम क्या करते हैं हर एक के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। पहला वाला हमने देखा था कितना आ रहा था बताओ, 60 वोल्ट। दूसरे के अक्रॉस चेक करते हैं, ये मेरे पास दूसरा लोड है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरा मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तीसरे के अक्रॉस चेक करते हैं, तो तीसरे के अक्रॉस हमने चेक किया कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, एवरेज, ठीक है। और चौथे के अक्रॉस चेक करते हैं कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है बताओ, 60 आ रहा है। इसका मतलब सुनो, ये हमने क्या किया, आप जरा समझ रहे हैं इसके पीछे का, देखो लॉजिक क्या है। हमने क्या किया था, जो हमारे पास ये सर्किट था इसमें हमने क्या किया था बताओ, इस सर्किट के अंदर हमने क्या किया था, जितने भी हमारे पास बल्ब थे, ठीक है, इनको क्या कर दिया, एक फिक्स जो हमारे घर के पास वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्ट, इसमें क्या किया हमने, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब हुआ क्या, जो हमारे पास वोल्टेज आया, मैंने बताया था अगर तुम्हें ध्यान होगा, जो सीरीज है इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये देखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बताओ जब वोल्टेज 240 का आ रहा है तो हर एक लोड में कितना जाना चाहिए था, 240 जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, हर एक लोड में अलग अलग जा रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है, हर लोड में क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। कितना अलग जा रहा है, हालांकि ये सबके कितने 100 वाट के बल्ब हैं, तो 100 वाट के बल्ब में इक्वली जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और कितना बढ़ गया है, 60 के आसपास, ठीक हो गया ना। 60 × 4 कर देंगे कितना आ जाएगा, 240 के आसपास आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, यहाँ पे हर एक लोड के अक्रॉस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 100 वाट के अगर मैं यहाँ पे 60 वाट का लगाता या 50 वाट का अलग अलग बल्ब में लगाता, तो हर एक वोल्ट के अक्रॉस मुझे अलग अलग वैल्यू देखने के लिए मिलता फिर, ठीक है। किसी में मुझे 40 वोल्ट, किसी में 50 वोल्ट, किसी में 100 वोल्ट, इस तरीके से देखने के लिए मिलता। ओवरऑल जो इनका सम आता वो कितना आता बताओ, कितना 240 आता है, जितना आ रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है, जितना आता। अब मुझे बताओ जब हमने डेरिवेशन किया था सीरीज का, तब भी तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो V आ रहा है, और V के लिए हमने R1 के अक्रॉस V निकाला था, R2 के अक्रॉस V निकाला था, R3 के अक्रॉस V निकाला था, और सबको हमने क्या कर दिया, V = V1 + V2 + V3 कर दिया था, और V का वैल्यू हमने पुट किया था, तो हमारा डेरिवेशन वहां से बन गया था। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। वही चीज है कि जितना वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, उतना ही क्या होगा, हमें ओवरऑल मिलेगा, सबका सम मिलेगा। ये चीज समझ में आ गया। ये तो था भाई सीरीज का, ठीक है। अब इन्हीं बल्बों को जो बहुत कम ग्लो हो रहे थे, इनको हम जोड़ेंगे किसमें, पैरेलल में जोड़ के चेक करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं पैरेलल में क्या वास्तव में बहुत ज्यादा ग्लो हो रहे हैं या फिर ये बल्ब भी खराब है, ठीक है ना। तो देख के चलते हैं फिर, ठीक है भाई।
ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें मैंने जो बल्ब जोड़े हुए हैं ये कैसे जोड़े बताओ, पैरेलल में जोड़े हुए। पैरेलल का मतलब समझ में आता है तुम्हें? पैरेलल अगर तुम्हें ध्यान होगा मैंने बताया था कैसे जोड़े जाते हैं पैरेलल में। मैंने तुमसे कहा था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास लोड है सबका एक कॉमन पॉइंट बना देंगे, सबका एक कॉमन पॉइंट बना दिया। इन कॉमन पॉइंट को हम क्या कर देंगे, एक टर्मिनल से जोड़ देंगे और इन सबका दूसरे साइड का एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे, इसको हम दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे और ये कैसे हो जाएंगे पैरेलल। पैरेलल क्यों, देखो यहां से क्या होगा, जो हमारे पास वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हो रहा है डिवाइड, जितना इसमें जाएगा इतना जाएगा, इतना। ऐसा नहीं है कि सब में सेम जाएगा, क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब कि हम ये चेक करके चलेंगे जब हमने पैरेलल इसमें ऐड किया हुआ है तो इसमें क्या होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है बताओ, सबके लिए मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इसके लिए होगा, जितना इसके लिए होगा। इसका मतलब सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये जितना हमारे पास आ रहा है यानी 240, ठीक है, जितना भी आ रहा था ये सबके अक्रॉस उतना ही होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, सोचो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो बल्ब भी क्या करना चाहिए, ज्यादा ग्लो करना चाहिए। और इसमें रेजिस्टेंस हमने कहा था कम भी होता है और रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब बल्ब क्या होगा, यहाँ पे आसानी से ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो चेक करके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर, एक साइड से आ जाओ, थोड़ा दूर से पकड़ना, दूर से इसलिए क्योंकि हीट आएगी इसमें से, 400 वाट लगेंगे एक साथ। थोड़ा इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। ठीक है, लो तुम यहाँ से पकड़ो, थोड़ा आगे से, हाँ ये इधर पहुँचाना ना। एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन किया था नहीं किया क्या ये हाँ, और पीछे से पकड़ो, बस थोड़ा और पीछे, बस ठीक है भाई। अब यहाँ देखना, सुनो, इस बार जो हमने यहाँ पे जोड़े हुए हैं, जो हमारे पास लोड है, कैसे जोड़े हुए हैं बताओ, ये पैरेलल जोड़े हैं। पैरेलल जोड़े तो इसका मतलब क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस बहुत कम होने वाला है और रेजिस्टेंस कम होगा तो बल्ब भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ग्लो होने वाला है। चेक करके चलते हैं क्या ऐसा है या फिर नहीं है। ठीक है, इससे पहले एक चीज में चेक कर लेता हूँ, क्या होता है, क्या होता है, वायर बीच में से होगा, हो गया भाई। अब यहाँ देखना, सुनो, आप शांत हो जाओ, लो ये वाला वायर यहाँ दो, हाथ हटाना, जॉइंट से मत पकड़ना, ठीक है। अब देखो भाई, सुनो, बंद नहीं करना, ये पूरा अंधेरा आ जाएगा ना। हाँ, तुम इस साइड से आ जाओ, जिस समय, हाँ मैं गोरा कर लूंगा, उसमें फिल्टर आते हो, लड़कियों के लिए आते हैं, हमारे भी तो आते हैं। अल्लाह नहीं करना। देखो भाई, अब बात सुनना, सुनो, देखो इस बार जो हमने यहाँ पे लोड अपने कनेक्ट किए हुए हैं, ये कैसे कनेक्ट करके बताओ, पैरेलल में कनेक्ट किए। और पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब हमने देखा था कि जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो क्या होता है बताओ, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बताओ, बहुत ज्यादा कम होता है। ये चीज समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो रेजिस्ट करने का जो यहाँ पे कैपेसिटी है रेजिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, रेजिस्टेंस जब पैरेलल
पैरेलल में आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने में एक चीज सेम होता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है? सबके लिए सेम होता है। इसका मतलब किसी भी लोड की बात करें सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, और कितना होने वाला है? उतना ही होने वाला है। कितना? कि जितना कि हमारे पास क्या आएगा लोड से आएगा। लोड का मतलब जितना हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में होगा, जितना हमारे पास सोर्स से वोल्टेज आएगा। ये चीज समझ में आता है? सोर्स से जितना आ रहा है उतना ही हर एक लोड के अक्रॉस क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक लोड के अक्रॉस सेम है या फिर नहीं। ठीक है ना? पहले हम ये देख के चलते हैं हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है इसमें हम देख के चलेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बल्ब ज्यादा ग्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो देख के चलते हैं फिर। देखो भाई, अब यहां देखना, इस बार हमने क्या कर रखा है, जो हमारे लोड है ये कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? कैसे कनेक्ट करके? पैरेलल में। जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं तो क्या हो रखा है बताओ? हर एक लोड के अक्रॉस क्या जा रखा है? यहाँ पे वोल्टेज गया हुआ। कितना गया हुआ है? मैंने कहा था जितना से सोर्स से आएगा। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ रेजिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा कम है। रेजिस्टेंस कम है तो बल्ब क्या होंगे? जैसी बातें क्या होगा? बहुत ज्यादा ग्लो होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम ये चेक कर चलते हैं हर एक लोड के अक्रॉस कितना यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे करके इसको हल्का सा बीच में प्रेस करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ लो जैसे मैंने पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखना, सुनना, देखो हम ये चेक करेंगे हर एक लोड के अक्रॉस कितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे आता है। ठीक है, पहले वाले लोड के अक्रॉस में यहाँ पे चेक करके चलता हूँ, जो हमारे पास पहला लोड यहाँ पे आता है। ठीक है, इस साइड से देख के चलता हूँ। देखो ये मैंने क्या कर, थोड़ा सा इधर बोलना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया इस पे। ठीक है, और दूसरा में तुम्हें यहाँ पे रीडिंग दिख रहा है क्या? रीडिंग देखना कि कितना हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है हर एक लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो पहले वाले में जब मैंने कनेक्ट किया कितना आ रहा है? 240 के आसपास। ठीक है ना? कितना आ रहा है बताओ? 240 के आसपास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है? और हमने ये भी देखा था सोर्स वोल्टेज में भी कितना आता था? इतना ही आता था सोर्स से भी। ठीक है, दूसरे लोड के अक्रॉस में यहाँ पे चेक करके चलता हूँ। दूसरे लोड के अक्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ से, ठीक है, दूसरे लोड के अक्रॉस में यहाँ पे चेक करके चलता हूँ कितना आता है, देख के चलते हैं। ठीक है, तो दूसरे लोड के अक्रॉस मैंने ये चेक किया और यहाँ पे मैं देख के चलता हूँ कितना आता है। ठीक है, तो दूसरे लोड के अक्रॉस भी कितना आ रहा है बताओ? 240। ठीक है, मतलब क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? सेम है हर एक लोड के अक्रॉस। तीसरे लोड के अक्रॉस चेक करके चलता हूं। तीसरा जो हमारे पास लोड है उसके लिए मैंने यहाँ पे चेक किया, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें भी हम देख के चलते हैं क्या 240 ही आ रहा है। ठीक है, तो दो लोड के अक्रॉस हमने देख दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बताओ? वो तो सेम है। तीसरे लोड के अक्रॉस की अगर मैं बात करूं, तीसरे लोड के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये भी कितना आ रहा है बताओ? ये भी कितना आ रहा है बताओ? 240 के आसपास। ये जी समझ में आ रहा है कितना आ रहा है बताओ? 240 के आसपास ये भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है लोड का, ठीक है, जो लोड के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, कब? जब हमने क्या किया? पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जोड़ने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आता है बताओ? सेम आता है। इतना क्लियर हो गया? पैरेलल में जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ? हर किसी के लिए सेम होता है। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, और यही हमने देखा था कि जब हम क्या कर रहे थे बताओ? जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? पैरेलल में जोड़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बताओ? हर लोड के अक्रॉस सेम था। तुम्हें याद है क्या मैंने तुमसे कहा था कि जितना यहां से आ रहा उतना ही हमें यहां पे भी मिलने वाला है। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी के अक्रॉस अपना डेरिवेशन भी हमने यहां पे किया था, है ना? और दूसरा सीरीज में जोड़ने पे क्या होता था? जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो क्या होता था बताओ? बहुत ज्यादा क्या होता था? कम हो जाता था, मतलब बढ़ जाता था। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताओ? वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा? वोल्टेज बढ़ने से क्या हो जाएगा? क्या होगा? कम जलेगा, ऐसी बात है। ठीक है, सोर्स से जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बल्ब बहुत ज्यादा कम ग्लो होगा। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा था, जिसमें हमने क्या किया था? सीरीज में भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, पैरेलल में भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था। क्लियर हो गया इतना? ठीक है,